नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश मोहन का फरमान, जन को मिले सम्मान देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। अधिकारी जनता के साथ तहजीब के साथ पेश आए, खुद को राजा नहीं सेवक समझें और आम लोगों की समस्या शांत होकर सुने। प्रदेश की मोहन सरकार का ये फरमान है। बेलगाम बदजुबान हो गई नौकरशाही पर लगाम लगाने के लिए डॉक्टर मोहन यादव का कड़ा संदेश है। तभी तो आम जनता पर अपनी ठसक की हनक दिखाने वाले नौकरशाहों को तत्काल घर बैठने का फरमान जारी कर दिया जा रहा है, वह भी खुद सीएम के हस्तक्षेप से। हालांकि मध्य प्रदेश में नौकरशाही उमा भारती के कार्यकाल के बाद हावी हो गई थी और अधिकारी निरंकुश, लेकिन मोहन सरकार का फैसला ऑन स्पॉट के नजरिए से जनता को अब प्रशासन का संवेदनशील रवैया देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर देवास जिले के सोनकच्छ तहसीलदार के वायरल हो रहे वीडियो को संज्ञान में लिया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अधिकारी आम लोगों के साथ सभ्य और शालीन भाषा का इस्तेमाल करें। इस तरह की अभद्र भाषा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मेरे निर्देश के बाद कलेक्टर द्वारा तहसीलदार को जिला मुख्यालय अटैच कर दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि सुशासन हमारी सरकार का मूल मंत्र है। मध्य प्रदेश में देवास जिले की सोनकच्छ तहसीलदार का एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ और इसमें वो किसान से बदजुबानी करती दिखाई दे रही हैं। तहसीलदार का नाम अंजलि गुप्ता बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में उनको किसान को अंडे से निकले चूजे और अन्य बातें कहते हुए सुना जा सकता है। बताया जा रहा है कि एक किसान ने इंग्लिश में तहसीलदार को उनको ड्यूटी समझाई तो वो भड़क उठी। वीडियो का संज्ञान लेते हुए सीएम मोहन यादव ने उनके खिलाफ एक्शन लिया। मामला सोनकच्छ के गांव कुम्हारिया राव का बताया जा रहा है। इसके पहले भी शाहजहांपुर कलेक्टर किशोर कान्याल को एक बस ड्राइवर को औकात दिखाना भारी पड़ गया। जाहिर है नौकरशाही की हनक के आगे जनता बेबस हो जाती है और जनता के टैक्स के पैसे से मोटी तनख्वाह पाने वाले खुद को बादशाह समझने लगते हैं। लिहाजा मोहन सरकार के संवेदनशील चेहरे से एक बार फिर आम लोगों के बीच भरोसा और विश्वास फिर कायम हो रहा है। चूजे ये अंडे से निकले नहीं थी, बड़ी बड़ी मरने मारने की बात करते हैं। नहीं करा, आप बच्चा हुई मैंने ये कि आप बोल के यही की तू जा चला आराम से तो करी थी। अरे आज भी आराम से करी है। तो आज कैसे इसने बोल दिया कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ? कैसे बोल दिया? अरे नहीं बोला मैं मैडम। हूँ एमपीपीडीएल से, मैं हूँ क्या? मैं कौन होगा? तहसीलदार हूँ। अरे साहब हम किसका प्रोजेक्ट है? शासन का प्रोजेक्ट है। शासन ने किसने चुना? शासन को, सरकार को। आप लोगों ने चुना? अरे नहीं साहब, मैंने चुना क्या? मैंने बोला एमपीपीडीएल को कि खंभे लगाओ यहाँ पे। मैं कैसे रिस्पॉन्सिबल हूँ? अरे साहब हम तो आपसे हाथ जोड़ निवेदन करा, आपकी मर्जी वो शब्द पढ़ लिया अंग्रेजी में, यू आर रिस्पॉन्सिबल। एक किसान के खेत में एमपीपीटीएल का टावर आ रहा था जिसमें वो कार्य में बाधा डाल रहे थे और जो पॉइंट रिजॉल्व कराने के लिए मैं वहाँ पे गई थी। वहाँ पर पहले उनको समझाइश दी गई कि उनको पूरा मुआवजा दिया जाएगा और उनके द्वारा सहमति भी व्यक्त की गई थी, लेकिन अगले दिन फिर से उनके द्वारा व्यवधान उत्पन्न किया गया। इसलिए हम एक बार और वहाँ पे प्रयास करने के लिए गए थे। वहाँ पे मौके पे जो है उनके द्वारा भी असभ्य शब्दों का और गैर मर्यादित शब्दों का उपयोग किया गया, जिसके रिएक्शन में मेरे द्वारा जो कहा गया है, लेकिन बाद में उनके द्वारा पूरा मैटर रिजॉल्व कर दिया गया। उन्होंने खुद ने सहमति कार्य के लिए भी दे दी है और खुद से ही उन्होंने क्षमा मांगी थी। कोई कानून तो अपने हाथ में नहीं आएगा। कृपया करके सुन लीजिए। हाँ, और ऐसी बात फालतू की बात करें यहाँ पे। अच्छे से बोलो। समझ के है? क्या बोल रहे हो जरा समझ में रखो। क्या करोगे तुम? क्या औकात है तुम्हारी? मोदी जी के नेतृत्व में हम गरीब उत्थान के लिए काम करते हैं और ऐसे में हर एक अधिकारी को, वो कितने बड़ा अधिकारी हो, उसको गरीब की काम का भी सम्मान करना चाहिए और भाव का भी सम्मान करना चाहिए। इसलिए मनुष्यता के नाते से ये भाषा है कम से कम हमारी सरकार में बर्दाश्त नहीं। मैं खुद मजदूर का परिवार का निकला हुआ बेटा हूँ। इस नाते से मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे इस प्रकार से अधिकारियों को अगर वो ये भाषा बोलते हैं तो उनको मैदान में रहने का अधिकार नहीं है।
तो यहाँ पर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार का जो संदेश है वो काफी स्पष्ट है कि जो भी अधिकारी बदजुबानी करेंगे उन पर सीधी कार्रवाई होगी। इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। इसी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ बीजेपी से अजय धवले जी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही कांग्रेस से हिमानी सिंह जी जुड़ गई हैं, बहुत स्वागत है मैम आपका। और इसके अलावा एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ ही अजय धवले जी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मुक्ता जी आप ही के पास में आऊंगा। जिस तरीके से मोहन सरकार ने एक संदेश देने की कोशिश की है, जो भी अधिकारी इस तरह की भाषा का प्रयोग आम जनता से करेंगे उन पर सीधे तौर पर कार्रवाई होगी और बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या कुछ बड़ा संदेश इसके अलावा बीजेपी सरकार देने की कोशिश कर रही है और कितना फर्क इसका पड़ेगा? और साथ ही धवले जी आपके साथ मौजूद है, मैं चाहूंगा आप चर्चा को उनके साथ आगे बढ़ाएं। द स्पॉट हम कह सकते हैं फैसला हो रहा है, बहुत स्पष्ट और एक बहुत पॉजिटिव संदेश दे रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव। देखिए, हर वक्त बात होती है बेलगाम अफसरशाही की, बात होती है कि अफसरशाही हावी है सरकार पे, तो लेकिन डॉक्टर मोहन यादव ने मात्र 1 महीने में उन्होंने ये बहुत क्लियर मैसेज दिया है कि नहीं, आपको काम तो करना है लेकिन आपको उसके साथ बहुत पोलाइट होना है, संयम भाषा का उपयोग करना है। ये 2 एग्जाम्पल है हम लोग के सामने, एक कलेक्टर का और तहसीलदार का, जहां पे हमने देखा कि किस तरह से बात हो रही थी जनता से, तो उसको लेकर तुरंत उनका जो रिएक्शन आया है, इससे एक बहुत अच्छा मैसेज गया है। देखिए ऋषभ, ये हम सब समझते हैं अफसरशाही, हम सब देखते हैं किस तरह से जनता परेशान रहती है और अपनी बातें, अपनी समस्याएं लेकर अफसरों के पास जाती है और किस तरह से उनका ट्रीटमेंट होता है। तो एक बहुत स्पष्ट मैसेज यहां पे दिया जा रहा है कि नहीं, आपको पोलाइटली बात करनी पड़ेगी, तरीके से बात करनी पड़ेगी, जनता अपनी प्रॉब्लम लेके आ रही है। और जिस तरह से ये 2 एग्जाम्पल थे, एकदम साफ तौर पे वो दिख रहा था कि किस तरह का घमंड दोनों अफसरों के अपने पोजीशन को लेकर था और उस पर जिस तरह से डॉक्टर मोहन यादव का रिएक्शन आया है, ये बहुत लाउड एंड क्लियर मैसेज है और ये सबको क्लियर मैसेज है मध्य प्रदेश में। देखिए, पिछले समय भी हम देखते थे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अक्सर मंच से कहते थे मैं लटका दूंगा, मैं हटा दूंगा, लेकिन जिस तरह से डॉक्टर मोहन यादव ने बिना ज्यादा कुछ कहे तत्काल एक्शन लिया है, इससे बहुत स्ट्रांग मैसेज जा रहा है। चलिए अजय जी से पूछते हैं कि किस तरह का मैसेज आप देख रहे हैं। देखिए मुक्ता जी, पहली बात तो शासन प्रशासन का जो उद्देश्य होता है जनता की सहूलियत के लिए होता है और सुशासन देना होता है। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने अपने पूर्व के शाहजहाँपुर वाले प्रकरण से भी और कल ये सोनकच्छ वाले प्रकरण से भी उन्होंने क्लियर कट एक संदेश दिया है कि मानवीयता के ग्राउंड पर कहीं पे भी आपको आपके अधिकारिता नहीं दिखानी है। आप मानवीयता के ग्राउंड को आपको हमेशा वरीयता देनी है और शासन इसी प्रकार से चलेगा और प्रशासन भी इसी प्रकार से चलने के लिए उन्होंने बाध्य किया है। क्योंकि देखिए, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड क्या कहता है कि आपको एक जनता के सेवक होने के रूप में अधिकारियों को जनता के साथ में संबंध ऐसे बढ़ने चाहिए, कॉर्डियल रिलेशन होने चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट्स की भाषा में इस प्रकार की भाषा असंवेदनशील भाषा हो जाती है, तो निश्चित रूप से ये शासन का काम है, ये सरकार का काम है। और निश्चित रूप से डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने अपने दोनों जो आदेश है, उन दोनों आदेश के माध्यम से ये प्रतिपादित करने का काम किया है और ये प्रतिस्थापित भी किया है कि नहीं, गवर्नेंस देखने वाले लोग हैं यहाँ पे, और कहीं पे भी जो जनता है जिसके लिए हम शासन कर रहे हैं, गुड गवर्नेंस के पैमाने हम स्थापित करने के लिए आए हैं। जनता ने हमें बहुत ही ऐतिहासिक बहुमत के साथ में चुन के दिया है, तो उस जनता का सम्मान होगा और जनता सर्वोपरि है। जैसा हम कहते हैं कि लोकतंत्र में जनता ही सरकार बनाती है और जनता ही सरकार चलाती है, तो निश्चित रूप से अधिकारियों को भी ये समझना पड़ेगा कि ये जनता की चुनी हुई सरकार है और जनता के हितों के लिए ही काम करेगी और वो इसमें एक अंग का काम करे और एक कॉर्डियल रिलेशन के साथ में जनता के मुद्दे सुलझाए। बिल्कुल लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि आपको जनता की प्रॉब्लम्स तो सॉल्व करनी है, साथ में आपको बिहेवियर भी अपना जो है वो एकदम संयम रखना है। जी, निश्चित तौर पर यहाँ पर सरकार का साफ कहना है कि जो भी अधिकारियों की कहीं की व्यवहार है आम जनता से सुगम हो और साथ ही किसी तरह का अगर अभद्र व्यवहार किया जाता है उस पर कार्रवाई होगी। चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा। हिमानी जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जिस तरीके से नई सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नए मुख्यमंत्री और नए तरीके से अब काम करने का उनका तरीका है, इससे पहले आपने भी देखा होगा शिवराज सरकार में भी ऐसी कार्रवाई की गई। खुद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंच से ही कार्रवाई करते नजर आए। अब इस तरह की कार्रवाई, जो अधिकारी इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, क्या आपकी प्रतिक्रिया है, क्या आप कहेंगी? मैं इस
पहल की है उसका स्वागत करती हूँ हम्म। और मैं बिल्कुल ये कहना चाहती हूँ कि शिवराज जी के समय पे हमने इस तरह की कार्रवाई बिल्कुल भी नहीं देखी थी और मैं इसका ये इनका निष्कर्ष पे इस तरह से आने की कोशिश कर रही हूँ कि जिस तरह व्यापम घोटाले से नियुक्तियां हुई थी, जिस तरह भ्रष्टाचार की 50% कमीशन वाली सरकार थी शिवराज जी की, तो उसमें भागीदारी होती थी प्रशासनिक अधिकारियों की, इसलिए वो लोग बेलगाम हो गए थे और सरकार को 50% कमीशन। यानी आप कह रहे हैं कि नहीं, जो मोहन सरकार है अच्छा काम कर रही है, आप प्रशंसा कर रहे हैं? ये मैं इस कार्य की बिल्कुल जो भी चीज अच्छी होती है उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए, मैं इस कार्य की प्रशंसा करूंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाजपा को क्लीन चिट मिल जाएगी। अगर अभी वो 1 महीने काम कर रहे हैं, अब ये देखा जाएगा कि बाकी के जो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो सरकार पूरी तरह से अपने कंट्रोल में, अपने जाल में फंसाए रहते हैं, वो कितने दिनों तक इस चीज को हजम कर पाते हैं और मोहन यादव इन चीजों से कैसे निपट पाएंगे। इसके साथ ही बाकी के जो बीजेपी के मंत्री और नेता हैं जिनकी पहले की कमीशन में भागीदारी होती थी, वो कितने दिन तक इस चीज को हजम कर पाएंगे और मोहन यादव को ये सब चीजें करते देने दी जाएंगी। ये देखने वाली बात होगी कि अभी 2 एक्शन से हम इस चीज के परिणाम तक नहीं आ सकते कि ये काम हो रहे हैं तो होते भी रहेंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए मोहन, आप जिस तरीके से आप कह रहे हैं, सरकार के इस कार्य की आप तारीफ कर रहे हैं, निश्चित तौर पर अब कानून व्यवस्था को लेकर भी जिस तरीके से अब कई एक्शन सरकार ने लिए हैं, इसको लेकर भी मैं चाहूंगा आप प्रतिक्रिया दें, क्योंकि जरूर आपने कहा कि ये कार्य सरकार का बेहतर है और इस तरीके से होना चाहिए, जो अधिकारी इस तरह का व्यवहार करते हैं उन पर कार्रवाई हो। अब इसके अलावा कानून व्यवस्था में बदलाव देखने को मिला है और जिस तरीके से इससे पहले हम यूपी में जो कार्रवाइयां देख रहे थे, यूपी मॉडल देख रहे थे, अब मध्य प्रदेश में वो देखने को मिल रहा है, इससे भी आप खुश हैं? नहीं सर, यूपी मॉडल की तो मैं बातचीत इसलिए नहीं करना चाहती कि यूपी मॉडल में आपको याद हो कि एक सड़क चलते गाड़ी में चलते हुए व्यक्ति को गोली मार दी गई थी। बहुत सारे ऐसे एनकाउंटर के केसेस हैं जिनमें अभी भी संदिग्ध स्थिति बनी हुई है, तो किन चीजों को छुपाने के लिए इस तरह के एनकाउंटर किए गए। और अभी मध्य प्रदेश में इस तरह के पूरे रिजल्ट्स पे हम नहीं आ सकते। ये एक शुरुआत है जिसकी तारीफ की जा रही है, इसको कितना आगे बढ़ने दिया जाएगा और कितना इस पैटर्न पर उनको चलने दिया जाएगा मोहन यादव को, हो सकता है उनको उन्हीं के साथियों द्वारा उनकी लगाम कसने की कोशिश कर दी जाए और उनको थोड़ा कंट्रोल में ला दिया जाए प्रशासनिक अधिकारियों के बदले। ये अब देखने वाली बात होगी कि उनको इसी पैटर्न पे काम करने दिया जाएगा या नहीं। निश्चित तौर पर बड़ी दिलचस्प बात है, यानी कांग्रेस तारीफ कर रही है कि मोहन सरकार ने जो फिलहाल एक्शन लिया है वो तारीफ काबिल है। सीधा अजय जी मैं आपके पास आ रहा हूं, जिस तरीके से अब कांग्रेस भी कह रही है कि आप जो कार्रवाई फिलहाल आपने की है और जिस तरीके से नया तरीका है वो वाकई में प्रशंसा का पात्र है। अजय जी, लेकिन कितने समय तक रहेगा? कांग्रेस को यह संशय है कि ऐसा बाकी जो उच्च अधिकारी है करने देंगे कि नहीं, पूछ लेते हैं। देखिए, किसी भी सरकार की नीति उसके नेतृत्व पर डिपेंड करती है और निश्चित रूप से डॉक्टर मोहन यादव जी ने विगत 1 माह में अपने नेतृत्व को स्पष्ट कर दिया है। क्लियर कट मैसेज है ब्यूरोक्रेसी के लिए, क्लियर कट मैसेज है गवर्नेंस के एडमिनिस्ट्रेटिव जो अंग है उसके लिए कि यहाँ सुशासन ही करना पड़ेगा और जिनके लिए हम चुन के आए, जिन्होंने चुन के दिया, उनके लिए ही आपको काम करना पड़ेगा। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में देखिए सुशासन के नए आयाम विगत 20 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने स्थापित किए। किसी जमाने में ये बीमारू टैग वाला मध्य प्रदेश हुआ करता था, किसी जमाने में ये दस्युओं से भिरा हुआ भिंड, मुरैना, ग्वालियर में किस प्रकार से डाकुओं का आतंक था, उस सब चीजों से आज ये मध्य प्रदेश उभर चुका है, विकास के नित नए आयाम गढ़ रहा है और डॉक्टर मोहन यादव जी के रूप में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जो पीढ़ी परिवर्तन किया है, ये नए प्रकार का सुशासन मध्य प्रदेश को और विकसित भारत की कंट्रीब्यूट करने वाला मध्य प्रदेश, विकसित मध्य प्रदेश बनेगा। और डॉक्टर मोहन यादव जी, प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की जो गारंटी है एक स्वस्थ, सुंदर और स्वच्छ मध्य प्रदेश बनाने की, उसके लिए संकल्पित और निश्चित रूप से वो उसके लिए कार्य भी कर रहे हैं। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि विपक्ष को भी एक सशक्त भूमिका में सरकार की इस प्रकार की कार्यवाहियों का समर्थन करना पड़ेगा और एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभानी पड़ेगी। जनहित के मुद्दे उठाने पड़ेंगे, ना कि ऐसे मुद्दे जो जनता। मैं चाहूंगा मुक्ता जी, अजय जी से पूछें कि विपक्ष तो आपकी जो कार्रवाई है प्रशंसा कर रहा है और साथ आपके चलने की बात कह रहा है, मैंडेट के लिए, उन संकल्पों के लिए कुछ संकल्पित और निश्चित रूप से उन्हें पूरा करेगी। जी, निश्चित तौर पर विपक्ष तो लगातार साथ चलने की बात कह रहा है, लेकिन जिस तरीके से जी मुक्ता जी, लेकिन संशय ये है कि क्या ऐसी कार्रवाई आगे भी होती रहेगी? देखिए, जहां जहां आवश्यक, जी ऋषभ,
विजन के साथ में चलेगी, क्योंकि आप 20 वर्ष मध्य प्रदेश में आपने शासन किया। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की जनता की आकांक्षाएं आपसे बड़ी है, आपको नए प्रकार के गवर्नेंस के मॉडल स्थापित करने पड़ेंगे और ये कार्रवाई जहां जहां आवश्यक पड़ेगी वहां मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मानवीयता के आधार पर ऐसी कार्रवाइयां भविष्य में लगती है तो निश्चित रूप से सरकार इस तरह की कार्रवाइयां करती रहेगी। लेकिन जो उच्च अधिकारी हैं वो भी तो प्रेशर डालेंगे कि आप इस तरह से बार बार कार्रवाई करेंगे तो एक अफसरशाही पे जो है मैसेज जाएगा कहीं, तो वो भी तो एक बात आती है ना। देखिए, डेमोक्रेसी में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी ये 3 अभिन्न अंग होते हैं। एग्जीक्यूटिव का काम होता है लेजिस्लेचर ने जो काम किया उसका क्रियान्वयन करना, तो निश्चित रूप से जनता ने जिनको चुन के दिया वो लेजिस्लेचर है और शासन अगर बाध्य करेगी कि सरकारों के हित के लिए अधिकारियों को काम करना पड़ेगा तो निश्चित रूप से एग्जीक्यूटिव जो है, जो ब्यूरोक्रेटिक अंग है, वो निश्चित रूप से काम करेगा। मुद्दा यह है कि मध्य प्रदेश के विकास में कोई भी रोड़ा ना बने, मध्य प्रदेश के विकास को कोई भी बाधित ना करे और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अपने कार्यवाही से संदेश दे दिया वो संदेश स्पष्ट है कि जनता के हित के लिए, जनता के भलाई के लिए सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, चाहे पक्ष विपक्ष हो, अधिकारी हो या निचले स्तर के अधिकारी हो या उच्च स्तरीय अधिकारी हो, सबको इस प्रक्रिया में सहभाग करना पड़ेगा। बिल्कुल ऋषभ, उनका कहना है कि आगे फ्यूचर में भी ऐसी कार्रवाई होती रहेगी। हाँ बिल्कुल, देखिए मैं हिमानी जी के पास आऊंगा लेकिन उससे पहले मुक्ता जी एक सवाल मेरा अजय जी के लिए रहेगा, मैं चाहूंगा आप उन पर प्रेषित करें। जिस तरीके से अब तमाम सवाल कांग्रेस करती आई, वो पारंपरिक सवाल का मैं जिक्र करूंगा कि 18-20 साल से तो आप ही की सरकार थी, फिर जो कानून व्यवस्था में तमाम बदलाव बताने की आप बात कर रहे हैं, वो अब क्या ऐसी खास जरूरत पड़ी है क्या, या फिर आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि पहले इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई है तो आपको करना पड़ रही है? देखिए ऋषभ जी, पहली बात तो ये कि अगर आप 20 वर्ष किसी राज्य में सरकार चला लेते हो और अनबिटन सरकार चली है मध्य प्रदेश की, जितने आयाम गढ़े मध्य प्रदेश की जनता ने उसी सरकार को चुन के ये अभूतपूर्व और ऐतिहासिक मैंडेट दिया है, तो आपको कहीं ना कहीं आपके जो बनाए हुए प्रतिमान होते हैं उनको तोड़ने की आवश्यकता पड़ती है, जो आपके मिथक होते हैं उसको भी तोड़ने की आवश्यकता पड़ती है। और आज देश की जनाकांक्षाएं जो है, प्रदेश की जनाकांक्षाएं जो है कि कहीं ना कहीं इस प्रकार के निर्णय जहां पे जनता की भावनाओं का सम्मान करने की आवश्यकता है वो लेने की आवश्यकता, तो एक पॉपुलर मैंडेट वाली पॉपुलर सरकार ये निर्णय ले रही है। निश्चित तौर पर सरकार अब फैसले ले रही है और वाकई में काफी स्पष्टता के साथ और पूरी शक्ति के साथ ये निर्णय लिए जा रहे हैं। मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा और जिस तरीके से कांग्रेस का अब कहना है कि उनने जो पहली कार्रवाई देखने को मिली उसका आप समर्थन कर रहे हैं हिमानी जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से वो पारंपरिक सवाल भी मैंने आपका पूछा सरकार से कि आप जो कहते आए हैं कि 18-20 साल से सरकार आपकी है, क्या कुछ अब बदलाव करने की क्यों जरूरत पड़ रही है, तो उनका भी स्पष्ट संदेश है कि अभी तक जो लगातार काम चलता आ रहा था वो बेटर किया और अब और बेटर करने की जो जरूरत निकल रही है उसे कर रहे हैं। सो अब विपक्ष क्या कुछ कहेगा, क्या सहयोगी बनकर आगे काम करेगा या फिर अभी भी आपके कुछ सवाल रह जाते हैं कि इस कार्रवाई को लेकर किसी तरह के आप सवाल चाहेंगी? हिमानी जी बिल्कुल, मैं इसमें सवाल, आप इन तहसीलदार मैडम की बॉडी लैंग्वेज देख सकते हैं जो बिल्कुल पिछली सरकार की जो व्यवस्था थी उसको दिखा रही है। जितनी भ्रष्ट वो सरकार थी, इन मैडम की बॉडी लैंग्वेज भी वो दिखा रही है कि वो किसी के संरक्षण में रह के अपना कुर्सी चला रही थी, तो इस वजह से उनको किसी का डर नहीं था, वरना किसी पढ़े लिखे तहसीलदार स्तर के व्यक्ति की ये बॉडी लैंग्वेज नहीं हो सकती। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई राजनीतिक उनका दबदबा रहा था उसकी वजह से, जिसके चलते वो इस तरह की बात कह रही थी? जी बिल्कुल, मैं चाहूंगा स्पष्ट तरीके से कहिए, क्या बीजेपी का कोई नेता उनके साथ था? आप खुद अनुमान लगा सकते हैं, कांग्रेस के किसी नेता के संरक्षण में तो इनकी उम्र ना इनकी नियुक्ति का संबंध इस तरह से दिखाई दे रहा है। ये बिल्कुल 18 साल की जो ठीक है, मैं सवाल जरूर करूंगा उनसे, अजय जी जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं चाहूंगा स्पष्ट आप बता दें कोई नाम आपके पास हो कि भाई किसी का उनका समर्थन था? ऐसा मैं किसी का भी नाम नहीं ले सकती, पर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि जिस तरह की ये प्रशासनिक कार्रवाइयां 2 हुई हैं, इनको ही केवल हम बहुत ज्यादा शाबाशी के योग्य ना माने, क्योंकि इनका एक ये स्तर माना जाएगा कि अगर आपको किसी अपने प्रति होते हुए अन्याय के लिए कार्रवाई करवानी है तो आपको कैमरा साथ में लेके घूमना पड़ेगा। ये दोनों कार्रवाई जो हुई, ये वीडियो क्योंकि सामने आ गया, वायरल हो गया, उसके स्तर पर हुई। आप अभी भी किसी थाने में चले जाइए, किसी भी ऑफिस में चले जाइए, नॉर्मली अधिकारी क्या छोटे स्तर के क्लर्क वगैरह भी इसी लैंग्वेज में बात करते हैं, तो हर समय हमारे लिए संभव नहीं होता। बहुत सारे लोग अपना काम करवाने लेकिन हिमानी जी आप ये मानेंगी, आप तो खैर समर्थन भी कर रहे हैं, लेकिन अगर इस तरह की कार्रवाई हुई है तो आप जो कह रहे हैं कि और भी अधिकारी हैं, एक बड़ा और कड़ा संदेश तो गया है ना कि भाई अब जो ऐसे अधिकारी होंगे जो भाषा का प्रयोग करेंगे, अब उनकी यहाँ पर खैर नहीं रहेगी। आप ये जानते हैं कि जब
कोई नया ताला आता है तो चोर उसको तोड़ने का रास्ता पहले ढूंढ लेते हैं। तो केवल एक वायरल वीडियो के आधार पर आप सोचेंगे कि प्रशासनिक तंत्र सुधर जाएगा, तो ये बिल्कुल संभव नहीं है। आपको अगर वाकई में चाहते हैं आपकी नौकरशाही अनियंत्रित जो है उसको कंट्रोल में लाया जाए और जनसेवा में लगाया जाए, तो आपको बिल्कुल नीचे स्तर पर दूसरे तरीकों से लगातार उन पर नजर रखनी होगी, उनकी कार्रवाई पर नजर रखनी होगी और उनके कार्यशैली पर नजर रखनी होगी। तब ये जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं इनकी पूरी तरह तारीफ की जा सकेगी और इनको सही में विश्वसनीय और प्रभावशाली माना जाएगा। निश्चित तौर पर चलिए, प्रशासन स्तर पर और भी सुधार होने की, हमेशा ही सुधार की आवश्यकता होती है, लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि इन 2 कार्रवाइयों के चलते ही हम शाबाशी सभी को नहीं दे सकते और भी काम रह गया है जो बाकी है। मैं चाहूंगा अजय जी, जिस तरीके से उन्होंने जिक्र भी किया कि किसी तरह के अधिकारी ऐसा व्यवहार जनता से करता है तो कोई राजनीतिक रसूख के चलते या किसी तरह का समर्थन हो या किसी नेता का, यानी वो इशारा कर रही थी कि बीजेपी से कोई नेता का समर्थन हो सकता है, तभी उनकी इतनी हिम्मत है कि वो आम जनता से ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। देखिए ऋषभ जी, अगर इस किसी प्रकार का राजनीतिक संरक्षण रहता तो मुझे नहीं लगता कि दोनों अधिकारियों के विरुद्ध इस प्रकार के स्ट्रिक्ट ऑर्डर आते और दोनों को इस प्रकार से उनके लिए बाध्य किया जाता कि वो उन्होंने जो गलतियां की है उसको स्वीकार करें, सार्वजनिक रूप से स्वीकार करें। देखिए, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 20 वर्षों से सरकार चलाई और 20 वर्षों की सरकार का ही परिणाम है और निश्चित रूप से अच्छी सरकार चलाई होगी, इसलिए मध्य प्रदेश की जनता बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार को चुन के देती है। अगर कांग्रेस इस प्रकार के आरोप लगा रहे तो मुझे लग रहा है हास्यास्पद है, क्योंकि कांग्रेस का किस प्रकार के ब्यूरोक्रेसी के साथ में संगनमत होती थी, किस प्रकार से ब्यूरोक्रेसी को प्रेशराइज करके कांग्रेस ने काम किया है। ये 15 महीनों की सरकार में हमने देखा है 18,000 ट्रांसफर हुए कमलनाथ जी के 15 महीनों में, और वो किस प्रकार से ट्रांसफर हुए, यहां तक कि डॉग स्क्वाड के और डॉग्स के भी ट्रांसफर कर दिए गए थे। तो आप देख सकते हैं कि गवर्नेंस का कैसा मॉडल था और गवर्नेंस का ये मॉडल जो है डॉक्टर मोहन यादव जी का ये कैसा मॉडल है। इसलिए कांग्रेस आरोप लगाए, हम लोग उनको कहते हैं कि आरोप लगाइए। मध्य प्रदेश की जनता उन आरोपों का उत्तर 2023 के विधानसभा चुनाव में अपने ऐतिहासिक बहुमत से दे चुकी है, इसलिए कांग्रेस को इस मुद्दे पे बात करने का बिल्कुल भी हक नहीं है। रही बात गवर्नेंस की, तो माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने स्पष्ट कर दिया कि गवर्नेंस इसी प्रकार से चलेगा और ऐसे ही चलेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश को सुशासन और विकसित मध्य प्रदेश बनाने का संकल्प लिया, उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए भारतीय जनता पार्टी संकल्पित। देखिए ऋषभ, यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए 2 एग्जाम्पल्स हैं। आप एग्जाम्पल तो सेट करते हैं ना, आप ये हम जो बात है कि ऐसे हर बहुत सारे जो अधिकारी हैं मिसबिहेव करते हैं, हर जगह कैमरा नहीं हो सकता, बात सही है, लेकिन जो 2 वीडियोस वायरल हुए और उसके बाद जिस हिसाब से ऑन द स्पॉट डिसीजन हुआ है, इससे एक मैसेज तो जाता है कम से कम जितने और अधिकारी हैं, अगर वो मिसबिहेव करने का सोचेंगे या करेंगे तो थोड़ा सा तो वो संयम बरतेंगे कि क्या पता कौन रिकॉर्ड कर रहा हो और उन पर भी गाज गिरे, तो एक मैसेज तो जाता है। निश्चित तौर पर जो कार्रवाई हमने भी देखी तो वाकई में स्पष्ट कड़ा संदेश तो देखने को मिलता ही है कि जो भी अधिकारी हैं कम से कम वो ध्यान अब रखेंगे कि इस तरह का व्यवहार नहीं करना है, भले ही कैमरा सामने हो या ना हो। एक आखिरी प्रतिक्रिया में हिमानी जी आपसे चाहूंगा, आप सुन रही थी अजय जी ने जो बातें कही कि कांग्रेस जिस तरीके से आरोप लगा रही है, कोई उनको अधिकारी नहीं है इस तरह के आरोप लगाने का। हिमानी जी इनकी मैंने पूरी बात शब्दों में जवाब दीजिए, 15 महीने की सरकार 18 साल की सरकार पर हावी मानने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस तरह की प्रतिक्रियाओं को उन 15 महीने पे थोपने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो भूल गए कि इससे पहले उनकी शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी। और दूसरी बात, जो संरक्षण की बात कर रहे हैं, बीजेपी में इस समय इतने गुट बने हुए हैं, इस तरह की बातें हो रही है, शिवराज जी का दर्द सामने आ रहा है, तो हो सकता है उनकी जड़ें ठीक है। कमजोर एक करने क्विक के रिएक्शन लिए अजय जी भी- आपका भी, फिर मैं चर्चा को समाप्त करूंगा। ठीक है, एक क्विक रिएक्शन अजय जी आपका भी। मुझे लगता है अभी भी कांग्रेस उस हताशा निराशा से बाहर नहीं निकली, निराशा से ग्रस्त है। अगर ये जनता की भावना समझ जाएगी तो समझ जाएगी कि जनता मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को चुन चुकी है और वो विकास के पैमाने पे नए आयाम गढ़े हैं, इसीलिए चुन चुकी है। आप आरोप लगाते रहिए। निश्चित तौर पर जो भी चर्चा अभी तक हुई है, मुझे लगता है कि इस चर्चा में संदेश एक जो कार्रवाई की बात दिया है वो स्पष्ट है कि आगे भी जो अधिकारी होंगे वो इस तरह की कम से कम भाषा का प्रयोग करने से कतराएंगे। और तमाम जो कांग्रेस के आरोप हैं, बीजेपी का अपना तर्क है, लेकिन लगातार ऐसी कार्रवाई होती है तो प्रशासन में सुधार आएगा। फिलहाल के लिए आप सभी का, मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। मुक्ता जी आपका बहुत शुक्रिया, अजय जी आपका शुक्रिया और मोनू जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो ये तमाम तरीके से अब मोहन सरकार कार्रवाई कर रही है और इससे कांग्रेस भी कहीं ना कहीं असहमत नजर आ रही है, लेकिन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस के अपने तर्क हैं कि और भी सुधार हो सकता है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। शब्द पढ़ लिया अंग्रेजी में, यू आर रिस्पॉन्सिबल। क्या करोगे तुम? क्या ठुकाओ तो औकात है तुम्हारी?
ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।